हेलो। तो आज का प्रॉब्लम है असेंबली वाया रिमाइंडर्स। प्रॉब्लम ब्रेकडाउन है कि हमें एक n गिवन है और एक एरे ऑफ लेंथ n-1 हमें गिवन है जिसकी वैल्यू x1 x2 अप टू xn-1 और हमें बोला गया कि हमें एक एरे क्रिएट करना है a0 a1 करते करते अप टू an-1 सच दैट ये n लेंथ का होगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट होकर n-1 तक है तो n लेंथ का होगा, सच दैट कि एक्स आई जो है वो ए आई मॉड ए आई माइनस वन हो। जहाँ पे हमें एक्स आई गिवन है ए आई और ए आई माइनस वन, हमें इस तरीके से चूज़ करना है कि उन दोनों का मोड जो है एक्स आई के इक्वल हो। तो इसका एग्जांपल हमें गिवन है कि n 4 है और x की जो n-1 लेंथ की एरे है वो 2 4 1 गिवन है। तो हम एरे कैसे जनरेट करें? तो जो आउटपुट है इसका वो है 3 5 4 9। 3 5 4 9 कैसे? क्योंकि इसको और इसका अगर हम मॉड लेते हैं 5 मॉड 3 तो वो आता है 2, ये 2 इसके बराबर होना चाहिए। फिर हम इस दोनों का मॉड लेंगे तो वो इसके बराबर होना चाहिए, इस दोनों का मॉड लेंगे तो वो इसके बराबर होना चाहिए। जैसे कि 9 मॉड 4 जो है वो 1 आएगा, वो इसके बराबर है। फिर 4 मॉड 5 जो है वो आएगा 4 के बराबर, जो कि इसके बराबर है। तो हमें ये एरे खुद से क्रिएट करना है, हमें इन वैल्यूज़ को इस तरीके से चूज़ करना है कि ये जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए। तो इसका इंट्यूशन क्या लगा सकते हैं? तो सबसे पहले तो इंट्यूशन आया था कि सबसे अच्छा तरीका है कि हम कोई भी एक इसको पहले चूज़ करना है वाइजली क्या क्या रीज़न होना चाहिए वो चीज़ बताएंगे। तो इस वैल्यू को एक चूज़ करना है और मान लो कि इसका वैल्यू अभी a0 है। फिर a1 क्या होना चाहिए कि a1 मॉड a0 जो है x1 के बराबर हो जाए। तो हम ये चीज़ कर सकते हैं कि a1 को जो है a0 प्लस x1 कर देते हैं। और तो फिर इससे क्या होगा कि जब हम मॉड लेंगे इसका a0 प्लस x1 मॉड a0, तो ये जो a0 मॉड a0 तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। x1 मॉड a0 जो है x1 होगा। इस पर कंडीशन अप्लाइड है। क्या कंडीशन है इस चीज़ को देख लेते हैं। कि हमें ये चीज़ इस तरीके से लेनी है कि ए आई प्लस वन जो है ये ए आई प्लस वन मॉड ए आई प्लस वन को ए आई प्लस एक्स आई लिया है, क्योंकि अभी जस्ट डिस्कस किया था कि हम इस तरीके से आगे बढ़ सकते कि हर एक एलिमेंट को बस एक्स आई टाइम्स बढ़ा देंगे। तो इससे हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए कि ये जो है इसके बराबर है, ये चीज़ 0 प्लस एक्स आई मॉड ए आई। अब ये जो है एक्स आई के बराबर होगा ओनली इफ़ ए आई जो है एक्स आई से बड़ा है। तो हमें जो है ए आई को बहुत वाइजली चूज़ करना ताकि हर एक बार हमारा एक्स आई जो है वो ए आई से छोटा रहे। और हमें पता है कि एक्स आई की रेंज जो गिवन है वो 1 से 500 है। तो सबसे बेहतर चीज़ हो सकती है कि हम ए आई की वैल्यू इस तरीके से चूज़ करें कि हर एक वैल्यू 500 से ऊपर हो। तो जितने भी एक्स आई वैल्यू वो हर बार ही छोटा आएगा, ये कंडीशन हर बार ही सेटिस्फाई होगी। तो मैंने क्या किया कि a0 की वैल्यू 501 ले ली पहले ही, और फिर उसके बाद a1 a2 a3 को जैसे यहाँ पे डिसाइड किया वैसे अप्लाई करेंगे। आई की जगह अगर ज़ीरो डाल दिया तो a0 मॉड a0 प्लस x1, यहाँ पे ये i प्लस 1 होगा। ठीक है, तो a0 ख़त्म हो जाएगा, x1 मॉड a0, क्योंकि a0 हम हर बार 500 से बड़ा ले रहे हैं और xi जो है हर बार 500 तक है, तो ये कंडीशन भी हर बार सेटिस्फाई होगी। अब इसी एग्जांपल को जो 241 वाला है इसको इस तरीके से करते हैं, जहाँ पे हमने पहला एलिमेंट 501 ले लिया, फिर दूसरा एलिमेंट में हमने इस चीज़ को ऐड कर दिया 501 प्लस 2, तीसरे एलिमेंट में ये एलिमेंट प्लस 4, फिर तीसरा एलिमेंट ये है प्लस उसमें 1, तो आ गया 501 503 507 508। अब इसको डिवाइड करके देखते हैं तो ये सेम रिज़ल्ट देगा। वाई? क्योंकि 501 प्लस 2 बाय 501 इसका मॉड्यूलर डिवीज़न है। तो 501 को तो बिल्कुल ही ख़त्म कर देगा, ज़ीरो रिमाइंडर बचेगा, प्लस 2 मॉड 501, ये हर बार 2 ही आएगा। तो ये चीज़ सेटिस्फाई हो गया। सेम 4 और 1 के साथ भी होगा। तो इस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। बस a0 की वैल्यू हम 501 ले लें और उसके बाद उसमें xi ऐड करते करते पूरा एरे क्रिएट कर दे, और वो हमारा फाइनल रिज़ल्ट होगा। क्योंकि हम कोई भी करेक्ट आंसर चूज़ कर सकते थे, तो ये भी करेक्ट आंसर एक्सेप्टेड हो जाएगा कोड फोर्सेस में। थैंक्स।